Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class. Student, today we start the lecture number 1. Our subject is chemistry and chapter number 2. Let's start our topic students. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। आपके पास चैप्टर का नेम हमारे पास स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस करने से पहले बेटा सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एटम हमारे पास होता क्या है। टॉपिक फर्स्ट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम। एटम स्टूडेंट्स आपके पास एक लेटिन वर्ड जिसको बेटा आप बोलते हो एटमस से ड्राइव किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय एटमस। एटमस बेटा यहाँ पे 2 वर्ड से ड्राइव किया गया। फर्स्ट आपके पास ए है एंड सेकंड बेटा आपके पास टॉमस है। ए का मीनिंग बेटा आपके पास होता है नोट एंड टॉमस का मीनिंग आपके पास स्टूडेंट है दैट इज अ कट, यानी कि ऐसी स्पीशी या ऐसा सब्सटेंस जिसको आप बेटा कट ना कर सकते हो या जिसको आप डिवाइड ना कर सकते हो, इस किस्म के सब्सटेंस को बेटा आप क्या बोलते हो, दिस इज कॉल्ड एटम। क्या कहलाता है जी, एटम। ठीक है। 19th सेंचुरी के अंदर एटम को डेमोक्रिटस, आपके पास कुछ ग्रीक के फिलोसफर थे जिनको डेमोक्रिटस कहा जाता था, उन्होंने आपके पास एटम को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि जी एटम आपके पास क्या है, एटम वो एक छोटा सा पार्टिकल या वो छोटा सा सब्सटेंस है। क्लियर है, यानी कि वो आपके पास टीनी, वो छोटा सा, वो आपके पास ना तकसीम होने वाला वो पार्टिकल है जो आपस में मिलता है। तो उसके मिलने से बेटा जो सब्सटेंस बनता है उस सब्सटेंस को बेटा आप क्या बोलते हो, दिस इज कॉल्ड मैटर। क्या आपके पास कहलाता है बेटा, मैटर। यानी कि मैटर आपके पास क्या है, मैटर वो आपके पास प्रोडक्ट है या फिर वो कंपाउंड है जो एटम के जो बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल है उसके मिलने से बनता है। ये आपके पास कॉन्सेप्ट था 19th सेंचुरी का एटम के बारे में। 19th सेंचुरी से पहले का कॉन्सेप्ट ये था कि एटम आपके पास एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। क्लियर है। लेकिन जैसे ही आपके पास बिगिनिंग हमारे पास स्टार्ट हुई 20th सेंचुरी की, यानी कि 20वीं सदी का जैसे ही आपके पास आगाज हुआ तो आपके पास बेटा यहाँ पे आपके पास डिफरेंट आपके पास यहाँ पे साइंटिस्ट वहाँ पे थे जिनमें गोल्डस्टीन है, जे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, बेटा बोहर है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। यानी कि हमने ये तो देख लिया कि एटम आपके पास होता क्या है, जो टीनी पार्टिकल है जो मैटर को बना रहा है, ठीक है। लेकिन अब आपके पास ये कि इसकी शेप कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा आपके पास है। क्लियर है। तो बेटा स्ट्रक्चर के ऊपर आपके पास डिफरेंस, आपके पास जो साइंटिस्ट जिनका मैं नेम था इनको आगे फर्दर 1 by 1 करके डिटेल से स्टडी करेंगे। इन्होंने ये कहा कि जो एटम आपके पास स्टूडेंट है ये आगे फर्दर डिवाइडेड है, यानी कि जो फर्स्ट हमने थ्योरी पढ़ी थी ना कि नॉट डिवाइडेड, ये यहाँ पे रिजेक्ट हो चुकी है। न्यू थ्योरी क्या है कि एटम आगे फर्दर पार्टिकल पे कंसिस्ट करता है जो कि आपके पास कौन से हैं बेटा, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन है जी प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। बेटा जी आपके पास इसको डिस्कस करने से पहले हम एक थ्योरी पढ़ेंगे दैट इज डॉल्टन। डॉल्टन थ्योरी बेटा आपके पास क्या कहती थी, डॉल्टन थ्योरी ये कहती है कि एटम आपके पास एक हार्ड, आपके पास बिल्कुल यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, कहते हैं कि एटम आपके पास एक स्मॉल बहुत टीनी और एक हार्ड आपके पास पार्टिकल है, सख्त है, और इसकी जो शेप है दैट इज स्फेरिकल। ठीक है, ये सेम ही आपके पास एक ही किस्म के एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है, एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ये थ्योरी है डॉल्टन की। अब मैं इसके जो एटम का स्ट्रक्चर है इसको इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूंगी विद अ डायग्राम। हाँ जी बेटा, डायग्राम पे आ जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं क्लास, मैंने पहले ही आपके पास डायग्राम एक स्केच किया है कि आपके पास बेटा जो टीनी पार्टिकल है ना एटम, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पार्टिकल एटम, इसका अगर हम स्ट्रक्चर आपके पास ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से बनता है कि एटम के सेंटर में आपके पास एक हार्ड स्फीयर पार्टिकल होता है। ठीक है, इस हार्ड स्फीयर पार्टिकल के अंदर आपके पास 2 सब्सटेंसेस हैं। फर्स्ट सब्सटेंस आपके पास है दैट इज अ प्रोटॉन एंड सेकेंड सब्सटेंस दैट इज अ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से डिनोट करते हैं, और इसके इर्द गिर्द आपके पास कुछ आपके पास सर्कल्स होते हैं। क्या आपके पास होता है बेटा, कुछ आपके पास सर्कल्स होते हैं जो इसके इर्द गिर्द ड्रा होते हैं। इन सर्कल्स को बेटा आप क्या बोलते हो, दिस इज कॉल्ड शेल।
क्या बोलते हैं, शेल। ये इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर बेटा नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल है वो आपके पास क्या करते हैं, घूम रहे होते हैं। यानी कि सेंटर में एक हार्ड स्फीयर है, इसके बाद दो चीज़ें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, फर्दर पार्टिकल सब पार्टिकल है, और इसके इर्द गिर्द आपके पास एक शेल है। इस शेल के अंदर ये जो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ये आपके पास क्या करता है बेटा, रिवॉल्व करता है। यानी कि मैंने यहाँ पे तीन पार्टिकल का डिस्कशन की, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज हमने क्या बताया बेटा, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के ऊपर स्टूडेंट कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आपके पास नेगेटिव है। स्टूडेंट्स लास्ट में बेटा हम आपके पास एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ थ्योरीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया कि एटम आपके पास क्या होता है, हमने बताया कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि आपके पास न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है क्लास, ठीक है, और इर्द गिर्द आपके पास क्या मौजूद है बेटा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको बेटा आप क्या बोलते हो बेटा, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा हमने डॉल्टन की थ्योरी को भी डिस्क्राइब किया कि आपके पास हार्ड डेंस वॉल होती है। क्लियर है। लास्ट में बेटा जो कंसेप्ट है दैट इज रिलेटेड विद प्लम पुडिंग थ्योरी, ठीक है। प्लम पुडिंग थ्योरी क्या होता है, वो आपके पास ये कहता है कि एटम आपके पास सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आपके पास स्ट्रक्चर है एटम, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आपके पास स्ट्रक्चर होता है, जिसके साथ आपके पास क्या होता है, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये एटम के स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास स्टक होते हैं, ठीक है। स्टक का मतलब क्या होता है, धंसे होते हैं, यानी कि चिमटे आपके पास होते हैं। सेंटर में आपके पास क्या मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखें, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आपके पास क्या है, इसके अंदर आपके पास स्टक है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से आपके पास ये जो प्लम आपके पास होता है ये पुडिंग के अंदर आपके पास क्या था, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक लिक्विड फ्लूइड है, इस लिक्विड फ्लूइड के अंदर आपके पास क्या करना है, ये जो प्लम है इसके अंदर क्या कर देना, स्टक इनसाइड करना, यानी कि धंस जाना, और इसके साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स का इसके अंदर आपके पास क्या करना है, इसके साथ कोलाइड करना। ये फिनोमिना बेटा आपके पास क्या कहलाता है, दिस इज का प्लम पुडिंग थ्योरी। इस प्लम पुडिंग थ्योरी को थोड़ा सा मैं डायग्राम से भी आपके पास यहाँ पे जिस तरह से बेटा आपको इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा होगा बेटा किस तरह से उन्होंने आपके पास इलिस्ट्रेट किया है। ये आपके पास जो आपके पास सब्सटेंस है दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा ब्लू के अंदर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये आपके पास ये वाली बॉल्स नजर आ रही है, ये जो ग्रीन में आपको नजर आ रहा है दीज आर द न्यूट्रॉन्स, ये आपके पास इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं बेटा, न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ स्टूडेंट, जितने ही प्रोटॉन्स हैं आपके पास उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उतने ही आपके पास बेटा जी क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स, जो उसके इर्द गिर्द आपके पास क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम आपके पास आ जाते हैं प्लम। स्टूडेंट्स इस डायग्राम के अंदर एटम के स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। ये देखिए यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है ना, ये जो हार्ड बॉल आपको नज़र आ रही है, ये कंसेप्ट आपके पास पेश किया था डॉल्टन ने। किसने पेश किया था, डॉल्टन ने। सेकंड आपके पास थॉमसन आपके पास जो कंसेप्ट है, जो अभी अभी हमने आपके पास यहाँ पे एक थ्योरी पढ़ी थी जिसको बेटा आपने प्लम पुडिंग थ्योरी कहा, ये वो कंसेप्ट है। देखिए इसमें सेंटर में बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आपके पास जो नेगेटिविटी चार्ज है उसके आपके पास क्या है, स्टक इनसाइड है। नेक्स्ट हम रदरफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, रदरफोर्ड का जो कंसेप्ट, उसके बाद हम आपके पास बोहर को डिस्कस करेंगे। ये सारे स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं कि बुक पे हमने आज क्या काम किया क्लास। तो बेटा यहाँ से हमने एटम्स की डिफाइन की है आपके पास, ये सारी हिस्ट्री है, आपने इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। इसमें सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके पास कि व्हाट इज़ मेंट बाय एटम्स, लिटरल मीनिंग इसका आपके पास है। उसके बाद बेटा आपने ये डॉल्टन की यहाँ पे कुछ आपके पास थ्योरी है, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ एटम्स तक आपके पास ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, डिफाइन आपके पास डॉल्टन थ्योरी, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये सारी आपके पास, आपने इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ये आपके पास MCQ। नेक्स्ट यहाँ से बेटा आपने डॉल्टन थ्योरी को अगेन आपने यहाँ से रिपीट करना है। ये आपके पास डॉल्टन थ्योरी है, ठीक है, आप इसमें दोनों आपके पास कर सकते हैं, जो लास्ट में आपने की है और जो आप अभी करेंगे। यहाँ कंपाउंड तक आप इसकी डिफाइन कर लें डॉल्टन थ्योरी के, ठीक है। ये फर्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, बल्कि ये आपके पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट आपके पास एटम, ये आपने डेट्स याद करनी है कि ठीक है, प्रोटॉन को आपके पास किसने डिस्कवर किया था, गोल्डस्टीन ने। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने। 18 कब किया था जी, 1897 में। ये शॉर्ट क्वेश्चन ये MCQs बन के आ सकता है, ठीक है। लास्ट में बेटा आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अ प्लम पुडिंग थ्योरी। तो ये बेटा आपने थॉमस पुट फॉरवर्ड हिज प्लम पुडिंग थ्योरी, ठीक है। ही पोस्टुलेटेड दैट, उसने अपना पोस्टुलेट दिया था कि एटम वर सॉलिड स्ट्रक्चर, कि एटम एक सॉलिड स्ट्रक्चर है
ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, ठीक है, विद टीनी नेगेटिव पार्टिकल स्टॉक इनसाइड, इसके अंदर आपके पास धंसे होते हैं छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से प्लम्स आपके पास होते हैं पुडिंग के अंदर, यानी कि तालाब के अंदर आपके पास जो प्लम्स मौजूद होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से क्लास, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास टोटल क्वेश्चन बन चुके हैं बेटा। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन बना था आपके पास, डेट्स आपके पास पॉजिटिव की, और आपके पास नेगेटिव प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास 3rd क्वेश्चन है प्रोटॉन का, और ये 4th क्वेश्चन है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। और ये 5 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि डिफाइन प्लम पुडिंग थ्योरी, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है। तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद करने हैं, ठीक है। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्लास, डिफाइन एटम्स, ये आपने ये वाला याद करना है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डिफाइन करनी है, और ये इसका लिटिल मीनिंग भी साथ करेंगे आप, ठीक है, इंडिविजिबल तक। सेकंड डिफाइन डाल्टन थ्योरी, आप ये भी कर सकते हैं, और साथ में क्लास आप यहाँ से ये वाली डिफाइंस भी कर सकते हैं जो मैंने करवाई है, ठीक है। ये वाली फर्स्ट, ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 3rd है प्रोटॉन क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लास्ट है बेटा प्लम पुडिंग थ्योरी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।